हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ नीट एस्पेरेंट्स। और हम आज आपको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आज आपको लास्ट लेक्चर है, तो हम आपको एब्जॉर्प्शन से चालू करते हैं। तो आप लोग ये पढ़िए एब्जॉर्प्शन और लास्ट टॉपिक है, तो इसको कवर करिए और कंप्लीट करिए आज। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन में ब्लड कैपिलरी होता है और दूसरा क्या होता है, लैक्टियल्स। ब्लड कैपिलरी और लैक्टियल्स। तो हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो ब्लड कैपिलरी में किसका किसका एब्जॉर्प्शन होता है एंड लैक्टियल्स में किसका किसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो ब्लड कैपिलरी में ग्लूकोज का होता है, एमिनो एसिड का एंड वाटर का। ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन किसमें होता है, ब्लड कैपिलरीज में। और लैक्टियल्स में लिम्फ डक्ट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लिम्फ डक्ट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में किसका, लैक्टियल्स में इसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो ब्लड कैपिलरी और लिम्फ डक्ट। तो ब्लड कैपिलरी का हमने अलग कर छांट के रख दिया है, लैक्टियल्स का अलग। तो ब्लड कैपिलरी में ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर, क्लियर। और लैक्टियल्स में लिम्फ डक्ट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें दो चीजें, ठीक है, आप याद रखिएगा। और फिर हम आगे बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। हम आपको आज है ना ये एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा दिया। इसका कैलोरीफिक वैल्यू हो गया ग्रास और फिजियोलॉजिकल, देन पीईएम वाला पढ़ा देंगे, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। वहां तक जाएंगे और लगभग चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास आप कंटिन्यू रखिए, सीखते रहिए। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ठीक है। तो इसमें दो चीजें हमने बताया था आपको, एक ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसकी, और दूसरी क्या होती है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है। तो ग्रास का मतलब होता है, ग्रास का मतलब क्या होता है, टोटल। ग्रास का मतलब क्या होता है, टोटल होता है। द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन ए बार्म कैलोरीमीटर। द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन ए बार्म कैलोरीमीटर। तो इसमें किसका हो है ना, ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, हीट का लिबरेटेड होता है फ्रॉम कंप्लीट कंबशन के लिए, ठीक। और फिजियोलॉजिकल वैल्यू में क्या होता है, आप बताइए। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबशन 1 ग्राम ऑफ फूड इज ए फिजियोलॉजिकल वैल्यू फूड होता है। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन द फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड। तो इसमें एनर्जी का कंबशन होता है और एनर्जी का कंबशन होता है फिजियोलॉजिकल वैल्यू में। ग्रास का मतलब क्या होता है, टोटल, ठीक है। तो इसका एक वो भी दिया हो, कार्बोहाइड्रेट कि कितने कैलोरी पाया जाएगा, प्रोटीन एंड फैट। तो इधर है आपका, देख लीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हमने बताया था। कार्बोहाइड्रेट 4.4 कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, 4.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, एंड प्रोटीन 5.65 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, एंड फैट 9.45 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, क्लियर। एंड यहाँ पे क्या हो गया, और दूसरा 4 कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है, एंड प्रोटीन 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, एंड फैट 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। तो जो ग्रास कैलोरिक वैल्यू होती है, क्या वाली क्या होगी, ग्रास हो गई, और टोटल वाली ये हो गई, और ये क्या होगी, फिजियोलॉजिकल वैल्यू, मतलब जो कंबशन दहन करने में बचती है, तो ये वाली वैल्यू हो गई। तो हम इसको याद रखेंगे, कंबशन वाली 449, ठीक है। इसका हम कंबशन का याद रखेंगे। एक्चुअली क्या रहता है कि एक हमें याद रहना चाहिए और दूसरा हम अपने आप ऑप्शन काट लेते हैं, है ना। तो एक आप वैल्यू याद कर रख लीजिए, 449, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो अब हम अगली बात पढ़ा में चलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पीईएम। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है प्रोटीन, ऊर्जा, बीमारी। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन, ऊर्जा, बीमारी। इसमें दो प्रकार की हमें बीमारी पढ़ी होगी, एक होता है क्वाशियोरकर, दूसरा होता है मारास्मस। एक होता है क्वाशियोरकर, दूसरा होता है मारास्मस। तो क्वाशियोरकर क्या होता है, ये क्या होता है, प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है क्वाशियोरकर। लेकिन मारास्मस प्रोटीन और कैलोरिक वैल्यू जब कम हो जाती है, मतलब उसकी एनर्जी जब काफी लो हो जाएगी, प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण क्या हो जाएगा,
deficiency of protein and calorie. Deficiency of protein and calorie is called marasmus. ठीक है, तो प्रोटीन और कैलोरी की डिफिशियंसी को कहते हैं मारास्मस कहते हैं, और प्रोटीन की जिसमें प्रोटीन बस की डिफिशियंसी होती है वो क्वाशियोरकर होता है। और इसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क बाई ए हाई कोलेस्ट्रॉल लो प्रोटीन डाइट इन। इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क, मदर के मिल्क में क्या होता है, इसमें हाई कैलोरीज हो जाता है एंड लो प्रोटीन डाइट होता है। सीधा सीधा बात, हाई कैलोरी, उसमें हाई कैलोरीज हो जाएगी एंड लो प्रोटीन डाइट हो जाएगी। उस कंडीशन में हमें क्वाशियोरकर बीमारी हो जाएगी जब बच्चा महज 1 साल का हो या मोर देन 1 ईयर या इससे ज्यादा का हो, उस कंडीशन में। ठीक है, तो आप याद ये हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ पे हाई कैलोरीज एंड लो प्रोटीन डाइट, ये पूछता है। ये पहला पॉइंट, ये हाई कैलोरीज एंड लो प्रोटीन डाइट, दूसरा प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्वाशियोरकर होता है। तीसरा हमने बताया था वेस्ट ऑफ मसल्स, वास्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लिम्ब, उसके हाथ पैर पतले हो जाएंगे, और इसके फेल्योर ऑफ ग्रोथ, उसकी ग्रोथ कैसी हो जाएगी, ग्रोथ में काफी कमी आ जाएगी। ठीक है, बच्चे बढ़ने में वो हो जाएगा। तो और फेल्योर ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा बराबर, और बच्चा मंद बुद्धि का भी हो सकता है। और फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, और इसके काफी क्या हो जाएगा, फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन। एक्सटेंसिव ओडीमा बीमारी क्या हो जाएगी, एक्सटेंसिव ओडीमा बीमारी क्या होती है, पेट का बाहर निकलना, उसे क्या कहते हैं, ओडीमा। ठीक है, और स्वेलिंग बॉडी पार्ट्स ऑफ सीन, सो उसके पूरे बॉडी में कैसा रहेगा, फूलना टाइप में आपको दिखेगा, फूली फाली उसकी बॉडी रहेगी, है ना। एड़ी टेढ़ी उसकी लिम्बे रहेंगी, मतलब उसका हाथ पैर, उसकी जो लिम्ब डिजिट होती हैं और पतली रहेंगी, है ना, खूब पतली दुबली रहेंगी, और है ना झमरिया के चलेगा बच्चा। ठीक है, तो आप याद रखना क्वाशियोरकर क्या होती है, प्रोटीन की पहला पॉइंट प्रोटीन की डिफिशियंसी, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन उठता है हाई कैलोरीज एंड लो प्रोटीन डाइट, राइट। आप इतनी चीजें याद रखना इसमें। फिर और मारास्मस में क्या होता है, जब बच्चा 1 साल से कम उम्र का हो, प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होती है, उस कंडीशन में क्या हो जाता है, बच्चों को मारास्मस हो जाएगा। ठीक है, तो फाउंड इन्फेंट लेस देन 1 ईयर, है ना, इफ मदर मिल्क रिप्लेस टू ईयरली बाई अदर फूड विच पुअर इन बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीज वैल्यू। तो बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्ब, ये भी हमने बता दिया कि बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्ब हुआ। स्किन बिकम ड्राई एंड कैसी होती है, रिंकल्ड होती है ना, हम बता दिया। स्किन कैसी होती है, ड्राई होगी, सूखी साखी, और थिन होगी, पतली एंड रिंकल्ड होगी, है ना, झुर्रीदार होगी उसकी स्किन। ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन, ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट कैसा होगा, घटा हुआ रहेगा, उसका डिक्लाइन हो जाएगा, उसका ग्रोथ रेट और बॉडी वेट में काफी कमी आ जाएगी। एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड मेंटल फैक्टर्स इन क्या होता है, इम्पेयर्ड, मतलब दुर्बल हो जाएगा उसका डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन मतलब काफी कमजोर हो जाएगा। एंड मेंटल फिल्टर्स आर इम्पेयर्ड। ठीक है, ये लिखा हुआ है, मेंटल फेल्योर आर इम्पेयर्ड। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फिल्टर्स आर इम्पेयर्ड हो जाएगा। क्लियर। और आपको बताया था डाइजेस्टिव जूस ट्रैक के बारे में हमने भी आपको बताया था, है ना। तो ये तो मारास्मस से आपको पता चल गया ना, कौन कौन सी प्रोटीन एंड कैलोरी, ये चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रोटीन एंड कैलोरी कमी हो जाएगी, कब कमी होगी, जब बच्चा क्या होता है, जब बच्चा 1 साल से कम उम्र का हो, ये आपने याद रखिएगा। ठीक है, 2 चीजें इसमें, बाकी सारी चीज यही तो क्वेश्चन उठता है। एक हमने आपको ये बताया था, जूस के बारे में बताया था। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस के बारे में, सेलेब्री जूस, गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस क्या कहते हैं, सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं। तो सेलेब्री जूस का हमने पीएच बताया था, सेलेब्री जूस का पीएच 6.8 होता है, गैस्ट्रिक जूस का 1.8 होता है, पेनक्रियाटिक जूस का 7.4 होता है, एंड बाइल जूस का 7.4 होता है, और इंटेस्टाइनल जूस का 7.8 होता है। तो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस का पीएच लगभग सेम होता है, 7.4। ठीक है, हमने ऐसा किया है, सर जी पहला बुरा नहीं, इतना हमने याद कर लिया है, और इसका 6.8, 1.8, 7.4, 7.4, 7.8 एक क्रम से याद कर लिए हैं। ठीक है, सेलेब्री जूस, गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। सेलेब्री जूस, गैस्ट्रिक जूस,
पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, जिसे हम सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं। क्लियर? तब डाइजेस्टिव जूस के बारे में भी आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, ये हमने पूरा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बता दिया था आपको, है ना। ये भी सारा चित्र आप लोगों को हम बता दिए हैं। ठीक है, ये टीथ का डेंटल फार्मूला 2123/2123, ये इंसाइजर क्राइन प्रीमोलर एंड मोलर, इसके बारे में बता दिया था। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा समझा दिए हैं आपको। ठीक है, ये टीथ के बारे में मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर क्राइन, प्रीमोलर, मोलर, डेंटल फार्मूला, पूरा हर चीज बता दिए हैं। हमारा अपनी वीडियो भी बना हुआ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आपको बता दिए हैं। फिर इधर म्यूकोसा, सिरोसा मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड लूमेन के बारे में पूरा बता दिए हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसके बारे में, और ये डाइजेस्टिव फ्लूइड्स के बारे में बता दिए। पूरे एंजाइम के बारे में हमने बता दिया आपको। ये पूरा एक बार एंजाइम का लेक्चर ही है, एक थर्ड लेक्चर हमारा। और किसका एब्जॉर्प्शन होता है, आज हमने ये बता दिया आपको। कैलोरीफिक वैल्यू एंड ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू बता दिए दोनों। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंडिस, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ये भी हमने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, और प्रोटीन एनर्जी, माल न्यूट्रिशन आज हमने बता दिया, ये वाला भी बता दिया आज, है ना। तो कुल मिला के सारा क्वासियोस्कर और मारास्मा जैसी बीमारियों के बारे में हमने चर्चा कर ली। तो कुल मिला के आपका क्या क्या है सारा ये देखिए, क्वासियोस्कर और मारास्मा के बारे में इस तरह से दिया हुआ है। हमने दोनों को अलग अलग छांट के रख दिया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। ठीक है, देखिए आपका सारा चीजें क्लियर हो गया, इधर का भी ये क्लियर हो गया सारा चीज। तो आज से यहीं से चैप्टर फिनिश होता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। और हम कल से है ना इसको थोड़ा क्वेश्चन देख लेंगे, है ना, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। और हम नए चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कल से एंट्री करते हैं, और यहीं से हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप काफ़ी मेहनत करिए, खूब पढ़िए, और अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। ठीक है, थैंक्स, ऑल ऑफ।